मतलब यहाँ का विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग पॉलिटिकल टूर पे गए हैं बिहार, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, जो बच गया थाली में उससे खुश हो जाए तो अपना पीठ थपथपा ले, और कुछ है नहीं जेएमएम का भी। आप लोग तो ऐसे ही हुड़ के आदमी को कहाँ से काली बना देते हैं और लास्ट में जो गर्त में गए हैं देखबे किए मुख्यमंत्री बन के आज कहाँ है। दो समुदाय का डिमांड है अपना अपना। एक ट्राइबल समुदाय का, उनको लग रहा है कि कुर्मी का जो डिमांड है वो मेरे खिलाफ है। तो दोनों का डिमांड ऐसा लग रहा है कि आपस में तकरार का वजह लग रहा है। मतलब ऐसा इस लिमिट तक पहुंच गया है कि लोग साथ में चल नहीं रहे हैं, साथ में खाना नहीं खा रहे। औपचारिकताएँ होंगी। 11 तारीख को मतदान होगा, 14 तारीख को फिर बोलेगा कि आप सत्ता में थे तो आप पैसा करके जीत गए, आप वैसा करके जीत गए। पूरे 6 साल में गर्त में पहुंचा दिए। बोले बालू का लूट हो रहा है, ज़मीन का लूट हो रहा है, ये सब बाबूलाल जी करें। नाकामी ही नाकामी है सरकार की। अब तो जो सरायकेला बचा था अब तो उसको भी हम लोग खोद दिए। दोबारा कभी भी चुनाव हो जाएगा सबसे, क्योंकि वो चुनाव हमेशा जीते हैं बहुत कम मार्जिन से। अरे 800-900 वोट से जीतते थे, 1000 वोट, 1500, 2000। इस बार का मार्जिन तो आप देखे हैं ना। इस बार कितना था? 4000 वोट का मार्जिन है। उतना तो हम लोग उगा लिए हैं घास। अब वहाँ पर कुछ नहीं चलने जा रहा है। जेएमएम के अध्यक्ष बनते ही हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पार्टी को रीजनल से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। नेशनल पार्टी, इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। बिहार में पार्टी महागठबंधन के ही तरह अंतर्गत सीट चाह रही है। हालांकि अभी हम बात करने वाले हैं उसके साथ जो राज्य में चुनाव होने वाला है, घाटशिला उपचुनाव, उसी मुद्दे पर हमारे साथ पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, कितना टाइम लगेगा नेशनल होने में? अब तो ये संसदीय राजनीति में जो व्यवस्था है कि आपको 4 राज्यों में प्रतिनिधि चाहिए, ये पूरे देश में 6% वोट चाहिए। उस दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है और उसके पहले भी हम 4 राज्यों में तो चुनाव लड़ते ही आए हैं और कभी ना कभी विधायक भी रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे झारखंड हो और तत्कालीन बिहार हो। तो इन जगहों पर हमारा फुटफॉल तो है ही। लेकिन सत्ता पक्ष, मतलब यहाँ का विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग पॉलिटिकल टूर पे गए हैं बिहार, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, जो बच गया थाली में उससे खुश हो जाए तो अपना पीठ थपथपा ले, और कुछ है नहीं जेएमएम का बिहार में। नहीं तो वो तो पॉलिटिकल टूरिज्म तो सभी कोई करेंगे। अब तो घाटशिला में भी तब तो जो भाजपा है, आजसू है, जदयू है, लोजपा है और ना जाने कौन कौन है, तो वो लोग भी पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे। तो वो लोग बैठक करके संकल्प लिया कि इस बार हरा देना है जेएमएम को। अरे वाह, नया आप अजूबा बता रहे। इतना ख्वाब भी देख लेता है क्या लोग? आप क्यों कॉन्फिडेंट है? लोग क्यों करेगा आपको वोट वहाँ पर इस बार? हमें ही करेगा, क्योंकि हम उनकी आवाज़ हैं, हम उनकी संवेदना है, हम उनके साथ के संघर्ष के साथी हैं। पूरे 6 साल में गर्त में पहुँचा दिए। बोले बालू का लूट हो रहा है, ज़मीन का लूट हो रहा है, ये सब बाबूलाल जी करें। नाकामी ही नाकामी है सरकार के पास। बाबूलाल जी? कौन बाबूलाल जी? बाबूलाल मरांडी, उम्मीदवार बाबूलाल जी नहीं। हाँ, वही हम सोच रहे कि अभी लोग के पास तो आदमी भी नहीं रहता है ना, फोटोकॉपी लेके चलते हैं लोग। अभी बाबूलाल जी बोल रहे हैं बाबूलाल जी को जिताएंगे। ये सब होला होना कुछ है नहीं। औपचारिकताएँ होंगी। 11 तारीख को मतदान होगा, 14 तारीख को फिर बोलेगा कि आप सत्ता में थे तो आप पैसा करके जीत गए, आप वैसा करके जीत गए। ये सब कुछ नहीं। घाटशिला के लोग जानते हैं कि किनको जिताना है और उन्हीं को जिताएंगे। लेकिन एक बात तो है दादा वहाँ पे कि मान लीजिए आप लगातार वहाँ से जीतते रहे हैं, आप कह भी रहे हैं जीतेंगे। अभी दो समुदाय का डिमांड है अपना अपना। एक ट्राइबल समुदाय का, उनको लग रहा है कि कुर्मी का जो डिमांड है वो मेरे खिलाफ है। तो दोनों का डिमांड ऐसा लग रहा है कि
आपस में तकरार का वजह लग रहा है, मतलब ऐसा इस लिमिट तक पहुंच गया है कि लोग साथ में चल नहीं रहे हैं, साथ में खाना नहीं खा रहे, तो इसका नुकसान या फ़ायदा होगा जेएमएम को कुछ? देखिए, मुझे जो विश्वस्त सूत्र से मालूम चला है कि बाबूलाल जी और सुदेश महतो जी दोनों आज एक ही टेबल में बैठ के नाश्ता किए, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत आप लोगों के अंदर है। और घाटशिला में हम इतने मजबूत हैं कि हमें इन समीकरणों से नहीं आंका जा सकता है। लेकिन आप तो पहले ही उम्मीदवार बनाने से ही पहले सोमेश जी को ठग लिए। मान लीजिए मधुपुर में आप मंत्री बना दिए, डुमरी में मंत्री बना दिए, तो हमको काहे नहीं मंत्री बनाए? उनके मन में तो ख्याल आएगा ना। ऐसा तो कर दिए ना आप। आपको कब उन्होंने इस बात को कहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ। मैंने कब कहा? सोमेश इतना अच्छा लड़का है रामदास दा का कि उसकी चाहिदाएँ बहुत कम है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से देखें, इतना सौम्य है, इतना मृदुभाषी है, इतना संवेदनशील है कि उसके अंदर की जो ख्वाहिशें हैं, जो चाहिदाएँ हैं, वो बहुत लिमिटेड है। और वो जानता है कि पिताजी के संघर्ष से गुजर के आए हैं, उन लोगों को भी संघर्ष करना पड़ा है उन दिनों में। कोई टाटा बिरला घराना से तो है नहीं, एक विस्थापित घराना है। तो हमको लगता है कि लोगों में इन बातों की चर्चा जब होती है तो फिर आशीर्वाद मिलना तो तय होता है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग मंत्री पहले नहीं बनाए? मंत्री बनाना नहीं बनाना ये पूरी तरह मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, इसमें पार्टी का निर्णय नहीं होता। पार्टी का निर्णय है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। और मंत्री तो हम कितने लोग जीत कर रहे हैं? 36 लोग। हमारे कितने मंत्री हैं? 6। तो बाकी 30 आदमी क्या बोलेंगे? आप लोग तो ऐसे ही हुड़ के आदमी को कहाँ से काली बना देते हैं, और लास्ट में जो गर्त में गए हैं, देखबे कि मुख्यमंत्री बन के आज कहाँ हैं। ये आप ही लोग का, और विशेषकर आपका हुड़ने के कारण ये सब कांड हुआ। इसका अफसोस है आपको अभी भी दादा का जाने का? अरे तो आप लोग जब किसी को हुड़िएगा तो उस पर तो ये सब जगाइए लीजिएगा। चल गया ना, ख़त्म हो गया उनका पूरा राजनीतिक जो इतिहास था, उसको धो डाले। अब नया इबादत तो लिख नहीं पाएंगे, वो बर्बाद कर दिया यही लोग। अच्छा खासा आदमी को बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया। यही तो पूंजीवादी व्यवस्था है। पर सत्ता तो आती जाती रहती है दादा, ये ऐसे क्यों आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो भविष्य में कभी इबादत नहीं लिख पाएंगे? कहाँ से लिखेंगे? अब तो जो सरायकेला बचा था, अब तो उसको भी हम लोग खोद दिए। दोबारा कभी भी चुनाव हो जाएगा सबसे, क्योंकि वो चुनाव हमेशा जीते हैं बहुत कम मार्जिन से। इस बार तो अच्छा मार्जिन था। इस बार अच्छा मार्जिन कहाँ से मिला उनको? कौन बोला आपको उनको बहुत बढ़िया मार्जिन था? अरे 800-900 वोट से जीतते थे, 1000 वोट, 1500, 2000। इस बार का मार्जिन तो आप देखे हैं ना? इस बार कितना था? 4000 वोट का मार्जिन है। उतना तो हम लोग उगा लिए हैं घास। अब वहाँ पर कुछ नहीं चलने जा रहा है। पिछला बार लगभग 20,000 का आपका मार्जिन था घाटशिला में। इस बार क्या होगा? बढ़ेगा, आशीर्वाद और मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम तो 25 पार करेंगे। तो सरकार अपने काम के दम पे वोट मांगेगी या सहानुभूति के को पार्टी मतलब सहारा लेगी? काम ही तो है जो रामदास साहब ने काम शुरू किया था। वहाँ डिग्री कॉलेज लेकर गए महिला का, वहाँ कई चीज़ें शुरू की, शिक्षा के क्षेत्र में कई स्कूलें बने। तो वो काम जो हम लोगों ने किया है, वही काम हम लोगों का जो अधूरा है
उसको पूरा करना है, उसी पे वोट होगा और वोट हम ही को होगा। शुक्रिया। ये कॉन्फिडेंट हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है, इसका फैसला तभी होगा जब 14 तारीख होगा कैलेंडर में, और 14 तारीख यानी 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि वाकई में जो गढ़ था, जो किला है जेएमएम जिसको लेकर एकदम अस्वस्थ है, जनता वैसा ही सोचती है या जनता थोड़ा इस बार बदलाव के मूड में थी। खैर जो भी हो, घाटशिला की हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in